और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है गवर्नमेंट अप्रूव स्टेशन रीडेवलपमेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। इससे पहले हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के बारे में हल्की सी जानकारी देखी थी, लेकिन आज हम डिटेल में शायद देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो चलिए देख करें। लेते हैं ये वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का पुनर्विकास मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT, जिसको आज भी विक्टोरिया टर्मिनस या VT के नाम से जाना जाता है, ये देश और दुनिया में मुंबई का प्रतिबिंब है। CSMT और इसके साथ की इमारतों को यूनेस्को ने 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RLDA को CSMT के पुनर्विकास का जिम्मा दिया गया है। इस स्टेशन की संरचना 1888 में की गई थी, जिसके मुकाबले आज उससे कई गुना ज्यादा यात्री CSMT से गुजरते हैं। स्टेशन जाने का रास्ता प्रमुख रूप से दक्षिण की दिशा से ही खुला है, जिससे कंजेशन होता है। स्टेशन में यात्रियों को मौसम की मार झेलनी पड़ती है और स्टेशन को दिव्यांग यात्रियों के अनुकूल बनाने की भी आवश्यकता है। CSMT उपनगरीय रेलवे और इंटरसिटी रेलवे दोनों का स्टेशन है। ये एक स्टेशन में दो का काम करता है। ये स्टेशन दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशंस में से एक है। स्टेशन के यात्री संचालन को दुरुस्त करने की और नए रास्ते खोलने की आवश्यकता है। स्टेशन में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने की भी आवश्यकता है। CSMT के आवागमन के लिए पूर्व में DN रोड है और पश्चिम में PD मेलो रोड है। CSMT के दक्षिण में फोर्ट एरिया है, जो कि मुंबई का एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। CSMT के पास और भी हेरिटेज इमारतें हैं, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय और GPO। फोर्ट एरिया दक्षिण में होने की वजह से दक्षिण के रास्ते का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। CSMT के पुनर्विकास में स्टेशन को 1 नोड से 3 नोड करने का प्रस्ताव है। दक्षिणी हेरिटेज नोड को डिकंजेस्ट करके 2 और नोड्स, सबर्बन नोड और लॉन्ग डिस्टेंस नोड बनाने का प्रावधान है। तीनों नोड्स में नई और मॉडर्न यात्री सुविधाएं प्लान की गई हैं। स्टेशन के उत्तर से एक नई एंट्री बनाई जाएगी, जो क्राफट मार्केट जैसे व्यस्त एरिया को स्टेशन से जोड़ देगी। दक्षिण के हेरिटेज नोड से रेलवे ऑफिसेज को PD मेलो रोड के साथ लगके एरिया में जगह दी गई है और इस एरिया में यात्रियों के लिए ओपन पेडेस्ट्रियन प्लाजा बनाया जाएगा। इस नोड का दोनों उपनगरीय और इंटरसिटी यात्री उपयोग करते हैं, जो कि कुल यात्रियों का 80% है। हेरिटेज को प्रदर्शित करने के लिए इमारत का संरक्षण सन 1930 जैसा किया जाएगा। 1950 से 1960 के दशक में बनाई गई रेलवे इमारतों की जगह एक नई इमारत बनाई जाएगी, जिसमें रेलवे ऑफिसेज, व्यूइंग गैलरी और रेस्टोरेंट की योजना की गई है। व्यूइंग गैलरी या म्यूजियम टाइप का कॉन्कोर्स एरिया में रेल यात्री सुविधाएं, दुकानें, रेस्टोरेंट और वेटिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। इस पूरे एरिया को आर्केड रूफ से ढकने का प्रावधान है, जिससे यात्रियों को धूप, गर्मी और बारिश से राहत मिलेगी और स्टेशन को साफ रखने में मदद मिलेगी। पूर्व में PD मेलो रोड से पहुंचते हुए एक नए लॉन्ग डिस्टेंस नोड की संरचना की गई है। ये नोड इंटरसिटी यात्रियों के लिए है, जिसमें आधुनिक यात्री सुविधाओं की योजना की गई है। इस नोड से स्टेशन के बाकी हिस्सों में भी पहुंचा जा सकता है। इस नोड में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग रास्ते दिए गए हैं।
स्टेशन में आने या जाने के लिए एक मल्टी मॉडल हब की जगह दी गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट और दुकानों का भी प्रबंध किया गया है, जो स्टेशन के ऑल्टरनेट रेवेन्यू का साधन बनेगा। स्टेशन में जाने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान किया गया है। CSMT दिव्यांगजन के लिए 100% एक्सेसिबल होगा। लॉन्ग डिस्टेंस नोट में यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस नोट और सबर्बन नोट को जोड़ते हुए एक स्काई वॉक का प्रस्ताव किया गया है। स्काई वॉक से हेरिटेज इमारत के नज़ारे भी लिए जा सकते हैं। ये सुविधाएं यात्रियों के रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। CSMT एक स्टेशन ही नहीं, शहर का अभिन्न और वाइब्रेंट हिस्सा बनेगा। उपनगरीय यानी सबर्बन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के उत्तर में सबर्बन नोट का प्रावधान किया गया है। इस नोट को DN रोड से पहुंचा जा सकता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस नोट और हेरिटेज नोट से जुड़ा हुआ है। इस नोट में उपनगरीय यात्रियों के लिए दुकानों का प्रावधान है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल की तरह एंट्री गेट के लिए भी योजना की गई है। यहाँ से भी हेरिटेज इमारत का नजारा लिया जा सकता है। इस नोट की दूसरी मंजिल पर स्काई वॉक आता है, जिसमें दुकानें और रेस्टोरेंट्स का प्रावधान किया गया है। ये सुविधाएं यात्रियों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। CSMT हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसका पुनर्विकास एक आवश्यकता है, जो इस स्टेशन को दुनिया के दूसरे विकसित स्टेशंस के बराबर खड़ा कर देगा। CSMT के पुनर्विकास से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, पर मुंबई और देश की छवि को भी वृद्धि मिलेगी। धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है, मैं उसकी बिल्डिंग की बात करूँ तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका जो एक जो स्ट्रक्चर है ना, खासतौर पर जब उसकी लाइट्स ऑन होती है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे मुझे इसके स्ट्रक्चर के साथ साथ जो उसका रस्टिक कलर है वो बहुत पसंद है। पता नहीं, जितनी भी ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, उनमें एक ऐसा कलर आ जाता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है कि मुझे मज़ा आता है उनको देखकर कि ये स्ट्रक्चर इतना पुराना है। क्योंकि जो नई बिल्डिंग्स है, ऑनेस्टली बोलूं, वो भी अच्छी लगती हैं, बट इनकी एक अलग लेवल की खूबसूरती होती है। बट खैर, जिस तरीके से हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने पहले भी देखा है, लाइक जब दिल्ली का अनाउंस किया गया था तो उसमें ये वाला भी एक अनाउंस किया गया, और फिर उसके अलावा गुजरात का भी अनाउंस किया गया था। बट जिस तरीके से डिटेल में इसमें बताया गया वो हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर की जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इतने आपको ह्यूज स्केल पर एक डेवलपमेंट नजर आ रही है, क्योंकि जो बीच में जिस तरीके से पैसेंजर्स की को सुविधाएं दी गई हैं और उनके लिए डिफरेंट हम कहेंगे कि कनेक्टिविटी के जो रास्ते हैं वो बनाए गए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और साथ में जिस तरीके से एक पूरा हम कहेंगे कि एक फ्लोर जो है वो डेडिकेट कर दिया गया है कि यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स होंगी, डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, और जो रेस्ट रूम्स तो नहीं, मतलब कि लाइक वेटिंग एरियाज जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो ये चीज मुझे लगता है कि काफी अच्छी है, क्योंकि इससे जो एक स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो रश है या बर्डन है वो कम हो जाता है। यार उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो अभी जो जैसे वीडियो देखी बीच में बताया गया, जो पैसेंजर्स हैं उन्हें काफी ज्यादा देर जो है इंतजार करना पड़ता है स्टेशन पे, और नो डाउट गर्मी जब होती है, बच्चे आपके साथ होते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किल जो हो जाती है। तो अगर देखा जाए जो
दोबारा रीडेवलप किया जा रहा है। उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल की जा रही है कि अगर आप प्लेटफॉर्म पे भी हैं तो आपको जो है गर्मी महसूस नहीं होगी। जिस चीज़ से कवर किया जाएगा आर्किड से, वही जो है वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम कर देगी। फिर उसके बाद 2 रोड्स जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास से गुजरती हैं, उनके साथ जो है जिससे कनेक्ट किया जा रहा है, वो मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि आप एक साइड से अगर दूसरी साइड पर जाना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलतें दी जा रही है। अगर आपने डायरेक्ट जाना है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट है, आपने थोड़ा सा आराम से पहले आ गए टाइम से, तो आपके लिए शॉपिंग की फैसिलिटी है, आपके पास खाने पीने की फैसिलिटी है। और ये चीज़ जो है आप रेलवे स्टेशन के वाकई रेवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क डालेगी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो खाली पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस के लिए भी जो इसे इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी अगर हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं उसको हम लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे कि डेवलपमेंट हो रही है और उसमें जैसे लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, और हालांकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन वो एक बिजनेस हब की तरह भी सोचा जा रहा है कि वहां से कैसे रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जा सके। सो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से एक्सटेंड किया जा रहा है, और स्पेशली जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो भी देखी थी उसमें भी ये बात बोला गया था कि जो जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो अभी जो पुराना स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल मैच करके बनाया जाएगा, तो काफी ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और शायद बीच में मुझे लग रहा है कि एक गैलरी ऐसी बनाई जाएगी जहां पर जो लोग हैं वो विजिट करेंगे, जहां जब बात ही थी कि रेलवे ऑफिसर जो हैं उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऑफिसेज भी बनाए जाएंगे, तो साथ में भी कोई ऐसा सेक्शन भी बनाया जा रहा है। सो मुझे लगता है कि जो इतनी एक्सटेंशन हो रही है वो काफी ज्यादा एक आपको ह्यूज लेवल पे नजर आ रही है, और जिस तरीके से बीच में आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, एक आम व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जहां पर बताया था ना कि पूरा कवर किया जाएगा स्टेशन, तो मुझे वो वाला स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कि जो एयरपोर्ट भी हम लोग देखते हैं उससे मिलता जुलता है। सो मुझे लगता है कि जब हम लोग इसको मतलब तैयार होकर देखेंगे तो जो एक हम लेगेसी देखते हैं कि हम लोगों को हमेशा एक डिफरेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो जरूर हम लोगों को इसमें भी देखने को मिलेगा। इसमें तो वैसे कोई शक नहीं कि आपको जो है इंडियन प्रोजेक्ट्स में हमेशा कुछ ऐसी चीज जो है वो देखने को मिलती है जो काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। इससे पहले जब हमने रानी कमलापति स्टेशन जब बनकर तैयार हुआ था तो वो देखा था, तो वो भी एक काफी डिफरेंट आपको रेलवे स्टेशन, एक पूरा आपको कह लो कि शॉपिंग मॉल जो है उसका वो आपको जो है एक नजारा दे रहा था। तो ये चीजें जो है ना वाकई बहुत अच्छी होती हैं कि भाई पैसेंजर आ रहा है वो अपना टाइम रेलवे स्टेशन पे किस तरह गुजारा है, क्योंकि लाजमी बात है बैठ के भी तो उतने अपना टाइम वेस्ट करना है। तो अगर आपने सुविधाएं इस तरह की दे दी हुई हैं तो वो कुछ ना कुछ जो है रेलवे को रेवेन्यू देकर ही जाएगा। तो देखा जाए ओवरऑल ऐसे प्रोजेक्ट्स का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब जो है मुंबई में भी है, अहमदाबाद में भी है, दिल्ली का रेलवे स्टेशन तो वो तो एक अलग लेवल का ही बन रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी यानी कि एक अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, वैसे जहां तक हम लोग बात करें ना कि हम लोगों ने स्टेशन जितने देखे थे उनमें सबसे पहले तो रानी कमलापति स्टेशन ही था जिसको हमने बहुत डिफरेंट तरीके से देखा था कि लाइक इसमें शॉपिंग मॉल की तरह हम लोग को लग रहा है कि इसमें शॉप्स भी हैं। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे हम लोग जितने भी स्टेशन में जो पुनर्विकास हो रहा है या फिर हम देखें कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेकर आई जा रही हैं, तो उसमें इन चीजों का काफी ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है कि जो कमर्शियल एरिया है वो जरूर वहां पर हो। खैर जिस तरीके से एक्सटेंशन है ऑब्वियसली इसका फायदा जो ट्रेन हैं, चाहे वो लोकल ट्रेन हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा होगा कि उन पर भी बर्डन जो है वो कम होगा। और जो लोग हैं जिस तरीके से पहले एक ही जगह पर अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर, अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि जो लोकल ट्रेन्स हैं और जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जो डिफरेंट सिटीज में जाती हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बीच में जिक्र, हालांकि पहले भी वहां पे ये सिस्टम है कि कुछ प्लेटफॉर्म जो हैं मुंबई रेलवे स्टेशन पे वहां से सिर्फ लोकल ट्रेन चलती हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहां से जो है आपको जो दूसरे सिटी से कनेक्ट करती हैं। नहीं तो वो इसके फिर और प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे? नहीं, प्लेटफॉर्म वो नहीं, मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म और जो है वो नहीं बनाए जाएंगे, जितने हैं वो ही रहेंगे। बस ये है कि एक स्ट्रक्चर जो है वो नया कर दिया जाएगा। ये कि लोगों की जो मतलब लोगों के लिए अगर पहले वहां पर रहने के लिए थोड़ा कंजेस्टेड अगर उनको लगता होगा, यानी कि लोगों की तादाद ज्यादा होती होगी और जगह कम पड़ती होगी, इस वजह से एक्सटेंड किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो एक जो है ना उसे एक मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है दिया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसमें वीडियो में बताया गया कि रेलवे स्टेशन तो
1800 की जो एक शताब्दी थी बिल्कुल। उसमें बना है। उसके बाद कुछ बिल्डिंग जो इसमें ऐड की गई हैं वो 1950 और 60 में की गई हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि वो सारा पुराना स्ट्रक्चर है उसको जो है रीन्यू करेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या जो रेल की सर्विसेज हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आएंगी, यानी कि वो सर्विसेज और ज्यादा होंगी, ये मेरा पूछने का मतलब हो रहा है। ये बता कमर्शियल देगा एरिया तो बिल्कुल। हम लोगों को नजर आ रहा है एक्सटेंशन से कि कमर्शियल एरिया हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ जो ट्रेन हैं उनकी सर्विसेज में भी मजीद इजाफा होगा, ये मैं पूछ रही हूँ। बाकी खैर वो मुझे नहीं आइडिया और मौजूद को भी नहीं आइडिया, तो आप जरूर बताइएगा हम लोगों को। और भाई आज ही मौजम एक ट्रेन की वीडियो देख रहा था और मैं आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि जो फीमेल जो लोकल ट्रेन होती हैं फीमेल, उसमें वाकई में झगड़ा करती हैं, और अगर करती हैं तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मैं आज वाकई में देखकर हैरान हो गई कि जिस तरीके से फीमेल आपस में लड़ी थी भाई, बहुत वो एक मैं कहूंगी कि टेंशन वाला बहुत बाल खींच रही थी। सो ये मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब क्यों झगड़ा करती हैं? क्या सीट से झगड़ा होता है या कोई और रीजन होती है? मुझे देखकर काफी डर लग रहा था। Anyway, guys, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और आप जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन हमने पूछा, और ये भी बताइएगा और क्या क्या इससे फायदे होंगे। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।